बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन ए गुड सॉइल मॉइस्चर, बी हाई विंड वेलोसिटी, सी ड्राई एनवायरनमेंट, डी हाई ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ट्रांसपिरेशन लीस्ट कब होगी. हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. अब ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो 2 तरीके के फैक्टर्स पर अफेक्ट होता है. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स. ये 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं फैक्टर्स जैसे कि स्टोमेटा नंबर, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, लाइट, सॉइल वाटर. तो अगर हम बात करें सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? ह्यूमिडिटी. तो एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही कम होगा. विच इज मोर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, लेस ट्रांसपिरेशन. सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है. मोर टेम्परेचर विल लीड टू मोर ट्रांसपिरेशन. थर्ड फैक्टर है हमारा विंड वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी कैसे अफेक्ट करता है? जितनी ज्यादा विंड वेलोसिटी होती है हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होता है. मोर वेलोसिटी विल गिव मोर ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट. अब सनलाइट जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा. And next is presence of soil water. Soil water. तो अब सॉइल में जितना ज्यादा पानी प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा पानी अब्सॉर्ब होगा, और जितना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा. मोर सॉइल वाटर विल गिव मोर ट्रांसपिरेशन. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इन केसेस में सबसे कम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. तो हमें जो ऑप्शंस गिवन थे इनमें से लीस्ट ट्रांसपिरेशन कब होगी? जब हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी इन द एटमॉस्फेयर. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी. एंड हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए सेज गुड सॉइल मॉइस्चर, यानी कि सॉइल वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इस केस में कैसी होगी? ज्यादा होगी. सेकेंड इज हाई विंड वेलोसिटी. तो हाई विंड वेलोसिटी यानी कि मोर ट्रांसपिरेशन.
एंड ड्राई एनवायरमेंट मतलब कि लेस ह्यूमिडिटी, और लेस ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि मोर ट्रांसपिरेशन। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।